नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में बात करूंगा और क्यों कह रहा हूं आप लोगों से सावधान रहने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे बड़ा सवाल तो होता है कि क्या लिटरली आपको सावधान रहना चाहिए इस कंपनी में। तो स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के ट्राइडेंट के शेयर के बारे में बात करना। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, यानी कि मार्केट में हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना व्यू होता है। ये मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, जो चीजें मुझे दिख रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, फंडामेंटल्स दो तरीके से जज करे जाते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम सबके लिए सेम है, लेकिन क्वालिटेटिव सबके लिए डिफरेंट है, तभी सौदा हो रहा है बाजार में। सिंपल सी बात है, सबका व्यू सेम हो जाएगा तो सौदा ही नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव के बारे में, जो सबके लिए सेम है, यानी कि नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स की बात करें, स्टॉक 30.75 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। चार्ट काफी नेगेटिव है, एंड ये क्वालिटेटिव तो नहीं है, लेकिन ये विजिबल आपको भी होगा। अगर आप 6 महीने का चार्ट खोलें या फिर 1 साल का चार्ट खोलेंगे तो एक शार्प गिरावट के बाद साइडवेज हो रहा है, एंड उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोज ही लगा रहा है स्टॉक। कोई भी पॉजिटिविटी स्टॉक के चार्ट में नहीं शो हो रही है। हालांकि इस बार जो Q3 के नंबर्स आए थे, वो नंबर्स बहुत अच्छे थे। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी। स्टॉक भी भागा था 5-7%, लेकिन वो पूरी की पूरी तेजी जो है वो फिजल आउट हो गई है। अभी चार्ट्स काफी नेगेटिव है, स्टॉक का प्राइस नेगेटिव है, 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव है। अब आता हूं, ये चल क्यों रहा है सब कुछ। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है। कंपनी का लगभग 65 to 70% रेवेन्यू यूएस से आता है, एंड यूएस के हालात आपको पता है कैसे चल रहे हैं। भारत के तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है, अच्छी खासी इकोनॉमी है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो हमारा रेट हाइक्स हो रहे हैं तो हमारा कहीं ना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा है, तो वो मैच कर रहा है। बट यूएस की बात करें तो रेट हाइक कंटिन्यू हो रहे हैं और इन्फ्लेशन अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसकी वजह से ही रेट हाइक हो रहे हैं। तो वहां रिसेशन का भी डर बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। एंड ये एक ऐसी कंपनी जो 65 to 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके लाती है, तो इन जैसी कंपनीज के लिए परेशानी का डेफिनेटली विषय है। लेकिन ये परेशानी कब तक चलेगी, ये मेरे को जो लगता है ये चलेगी, ये जो 2023 है इसके एंड तक। क्यों? क्योंकि बाजार और जो भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं एमपीसी के, यानी कि चाहे वो फेड के, आप एफओएमसी के मेंबर्स की बात कर लीजिए, या फिर एमपीसी के, आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग की बात करें, तो सबको ऐसा दिख रहा है कि इस साल के अंत तक रेट कट आपको आते हुए दिखेंगे, यानी कि ब्याज दरें घटती हुई दिखेंगी। दैट मीन्स हर कंट्री को लग रहा है कि लास्ट तक ब्याज दरें हमें कट करनी पड़ेंगी ताकि हम अपनी कंट्री की ग्रोथ को वापस ला सकें। एंड जब ऐसा होगा तो फिर ये स्टॉक भी वापस भागते हुए दिखेंगे। बट मार्केट इज टू स्मार्ट। मार्केट अगर लास्ट में हाइक होंगे, रेट कट होंगे, तो लास्ट में चलेगा शेयर्स, ये नहीं है। तो ये 6 महीने पहले चलना शुरू होगा, यानी कि अगस्त सितंबर में स्टॉक कहीं ना कहीं आपको मूव करते हुए दिखने लगेंगे, अगर कुछ रेट हाइक की उम्मीद हो रही होगी तो इस स्टॉक में आउटलुक मैंने आपके साथ शेयर करा, लेकिन प्रेजेंटली सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, स्टॉक का प्राइस भी। अब अगर किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, तो यहां पे मुझे लगता है अभी तो कुछ नहीं लेना चाहिए, नो ट्रेड जोन में। स्टॉक जब 39 रुपीज पे भाग कर गया था तब भी मैंने आपसे कहा था नो ट्रेड जोन में कोई भी इस तेजी में आंख बंद करके पार्टिसिपेशन ना ले कि अब तो ट्राइडेंट भागने लगा, खरीद लो। 41 रुपए ऊपर में, नीचे में 30 रुपए, पहले 33 था, अभी 30 हो गया है। मुझे लगता है ये नीचे ही जाने वाला है। स्टॉक आपको 24 रुपीज के लेवल पे अगर आता हुआ दिखे तो वहां एवरेज करना है, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं लॉजिक देता हूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए, ऐसा नहीं 24 रुपए पे आएगा, मैं ये कह रहा हूं अगर आता है तो 28 रुपए तक दिख रहा है, बट वहां कोई ट्रेड बन नहीं रहा मेरे हिसाब से। 24 रुपीज पे बाय और एवरेजिंग की राय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि स्टॉक ऊपर में 70 रुपए हाई लगा चुका है। कंपनी की जो बुक वैल्यू वो 7.5 रुपए है, 28 रुपए पे 4 टाइम्स पे ट्रेड करने लगेगा स्टॉक। वैल्यूएशन 31 के पीई पे अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 24 रुपीज पे अराउंड 22 to 25 के पीई पे आ जाएगा। पीयर कंपैरिजन करोगे तो आपको वैल्यूएशन भी कंफर्ट देंगे, प्लस कंपनी का जो रेवेन्यू टारगेट है, कंपनी उस तक बढ़ रही है, उस हिसाब से आप मल्टीपल दोगे तो स्टॉक सस्ता लगने लगेगा।
तो वो एक लेवल ऐसा होगा जो मेरे लिए ड्रीम लेवल हो सकता है, तो मैं वहां पे खरीदारी करने की मौके ढूंढूंगा और एवरेजिंग की भी कोशिश करूंगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है 24 रुपए के लेवल को लेकर। उससे पहले मैं अगर होल्ड करता हूं, लॉस में हूं, मैं लॉस में रहूंगा, बेचूंगा बिल्कुल नहीं, बट फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरा पैसा और एवरेज करने का मतलब है एक बार मैं गलती ऑलरेडी कर चुका हूं, जहां मुझे नहीं लेना था वहां लिया मैंने, एंड अभी और पैसा लगा के मैं कोशिश कर रहा हूं उस भाव को सस्ता करने की, और गलत जगह पैसा लगा रहा हूं, तो इसलिए अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए। बात करें अगर फंडामेंटली, तो स्टॉक मुझे तो अच्छा लगता है। कंपनी का टारगेट है नेशनल ब्रांड बनना, कंपनी का टारगेट है 25,000 करोड़ के रेवेन्यू क्लॉक करना, और मुझे लगता है ये अचीव भी करेगी। इस कंपनी की बात करें तो ये स्टॉक आपको आने वाले 5 साल में ट्रिपल डिजिट में भी आता हुआ दिख सकता है। तो मेरी राय है बने रहें, और कहीं ना कहीं गिरावट में लेने के मौके भी ढूंढने चाहिए। अभी करंटली 31 के पीई पे ट्रेड करता है, ऑलमोस्ट लगभग आपके लिए स्टॉक 4.5-5 के पीई पे ट्रेड करता है, सॉरी पीबी पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे 15,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 2.5% की डिविडेंड यील्ड है, एंड अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 1 रुपए के समथिंग का है। तो ये थी मेरी वीडियो ट्राइडेंट के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।